इटावा की एक कथा, लेकिन इस बार कथा से ज्यादा चर्चा उस कुर्सी की हुई जिस पर बैठने का हक हर किसी को नहीं, बल्कि सिर्फ उसी को होना चाहिए जिसने जीवन को तपस्या की तरह जिया हो, जिसने विद्या को शस्त्र और भक्ति को श्वास बनाया हो। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह सवाल था हमारी सोच पर, हमारी परंपराओं पर और उस सम्मान पर जो सदियों से ज्ञान को दिया जाता रहा है। लेकिन अफसोस, जहां कर्म और ज्ञान की कुर्सी होनी चाहिए थी, वहां जाति और अहंकार ने अपना वर्चस्व दिखाया। क्या यही है सनातन की मर्यादा? क्या अब भी व्यासपीठ पर बैठने का मापदंड खून की जाति है, न कि बुद्धि की ज्योति? इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। यह सिर्फ कथावाचक का अपमान नहीं था, यह उस हर शिष्य, हर महिला, हर व्यक्ति का अपमान था जो ज्ञान के जरिए आगे बढ़ना चाहता है। सवाल ब्राह्मणों पर उठ रहे हैं, गालियां ब्राह्मणों को दी जा रही है। समाज को समझना होगा और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वालों को भी ज्ञान को जाति से मत तोलो, ये इसलिए कहना पड़ रहा है। ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव ने जो कहा वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि वो भी यादव समाज से ही आते हैं। इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ कर चोटी काट दी। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, बता। ये सच है कि व्यासपीठ सिर्फ एक कुर्सी नहीं, वो आदर्श है, वो जिम्मेदारी है। वहाँ बैठना अधिकार नहीं, कर्तव्य है, और वो कर्तव्य किसी भी जाति, लिंग या वंश की सीमा में नहीं बंधा। लेकिन आधार कार्ड में नाम और जाति और नाम बदलकर व्यासपीठ पर बैठना क्या सनातन का अपमान नहीं? क्योंकि किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे उसकी मर्यादा खंडित हो। इस मामले को लेकर तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, धर्माचार्य मंचों से अपनी अपनी राय रख रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रशासन को 3 दिन में कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी और कथावाचकों के प्रति सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए। कुमार विश्वास ने कहा कि कथावाचक सिर्फ भगवत कथा में यदुवंशी की कथा सुना रहे थे, उन्हें गलत संदर्भ में नहीं समझना चाहिए। पहली बात तो वो कहानी किसकी सुना रहा है? वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है? भागवत में यदुकुल गौरव की सुना रहा है। यदुकुल की अथ इति के प्रतीक जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, उन कृष्ण की कथा सुना रहा है। वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में, विश्व में कथा गायन की जिन 2 किताबों पर हैं, वो किनकी लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। हम सबका काम चल रहा है। हालांकि इसे लेकर सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सभी सनातनियों और देश को जोड़ने वाला संतुलित बयान दिया। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। जातियों में नहीं बंधना चाहता, मैं सनातन कार्य के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं सभी सनातनियों को जोड़ना चाहता हूं। रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं। हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो, कंठी पहनो, इसका हम प्रचार करते हैं। रही बात दूसरी कि जो लोग जातियों के लिए, मैंने तो देखा कि एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। मान किसी का नहीं होना चाहिए। जब लोग मूत्र जिहाद करते हैं, लब जिहाद करते हैं, थूक जिहाद करते हैं, तो वो जब थूकते हैं ना भोजन में, तब इसलिए नहीं थूकते कि ब्राह्मण पंडित जी जे लेंगे। उसमें सब आते हैं, पंडित जी भी आते हैं, यादव जी भी आते हैं, सिंह साहब भी आते हैं, अग्रवाल जी भी आते हैं, चौधरी साहब भी आते हैं, लिमका भी आते हैं, ढिमका भी आते हैं, सब आते हैं। और जितने भी यदुवंशी सुन रहे हैं ना, माय डियर लिसन टू मी, निश्चित तौर पे मेरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, यदुवंशी मेरे हैं सब। पूछे कैसे?
भगवान श्री कृष्ण का नामकरण जिन ऋषि ने किया था, गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातप, मैं गर्गाचार्य जी का वंशज हूं। क्या मैं आपका बुरा चाहूंगा? क्या मैं जाटवों का बुरा चाहूंगा? मैं चौधरियों का बुरा चाहूंगा? मैं बनियाओं का बुरा चाहूंगा? किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं आप सबका भला चाहता हूं और इस देश का भला चाहता हूं। अगर आपको ईमानदारी से अपने इष्ट में निष्ठा है, राम में, कृष्ण में, परशुराम में, हनुमान में, देवी में, देवता में, तो आप शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और धर्म का पालन कीजिए और उन विधर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे देश में जाति का जहर घोलकर, कई बड़े बड़े नेता हैं, जाति के नाम पे कूद पड़े, बस चुनाव की सभाओं में बोल रहे हैं, चुनाव की एक कथा, अरे तुम्हारा इस नाम पे वोट लोगे? भारत का संविधान समानता की बात करता है, हिंदू धर्म की आत्मा वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, तो फिर किस आधार पर देश को जातिवाद में बांटा जा रहा है? ये सिर्फ इटावा की घटना नहीं है, ये उस मानसिकता की पहचान है जो अब भी धर्म और ज्ञान को जातियों में बांटना चाहती है। लेकिन तय समाज को करना है कि वह किस ओर जाएगा, ज्ञान के रास्ते या भेदभाव की गहराइयों में। व्यासपीठ पर वही बैठे जो उसे अपने कर्मों से अर्जित करे, क्योंकि जब भी ज्ञान अपमानित होता है तो संस्कृति रोती है, और जब संस्कृति रोती है तो भविष्य अंधेरे में चला जाता है। दीप न्यूज़ वॉच भारत।